अपन प्रारंभ करेंगे। यद्यपि ये समय बहुत नया समय है अपने लिए, क्योंकि भगवत कृपा से पिछले 3 महीने से समय शाम का था। अब रात्रि में ये समय अपन ने किया है। भगवत कृपा से ये भी अनुकूल ही रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। तो अपना जो मूल विषय षोडश ग्रंथ अंतर्गत 8वां ग्रंथ विवेक धैर्याश्रय, विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ के अंतर्गत विवेक धैर्य और आश्रय का स्वरूप जैसे श्री महाप्रभु जी ने वर्णित किया है, और तदनुसार जो आश्रय का स्वरूप 10वें श्लोक से श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। समग्र रूपेण प्रत्येक विविध भेदों से आश्रय के स्वरूप का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया है, और तदनुसार 14वें श्लोक में अन्याश्रय, 15वें श्लोक में दृढ़ाश्रय, विश्वास, इसकी व्याख्या, इसकी टीका हमने सुनी, हमने श्रवण करी। 16वां श्लोक भी हमने लगभग उसका विवेचन भी सुन लिया है। यद्यपि 16वें श्लोक की टीका का जो सारांश था, वैसे मैंने वो पूरा पठन किया है 16वें श्लोक की टीका को। टीकाकार नरसिंह जी के आज्ञा अनुसार और आपने जैसी टीका लिखी है भाषा टीका, उसके अनुसार। तो यद्यपि हम और एक बार जो कुछ अंश बाकी रह गए हैं उनका हम विचार करते हैं। तो श्री नरसिंह जी टीकाकार आप श्री आज्ञा करते हैं यहाँ पर 16वां श्लोक श्री महाप्रभु जी प्रकार से आज्ञा करते हैं। यथा कथंचित कार्याणि कुर्यात् उच्चा वचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावये हरिम्। इसका विवेचन तो अपन ने सुना था। यद्यपि जो सबसे बड़ा जो इसमें एक बिंदु है, एक पॉइंट जो है वो ये है कि एक लौकिक विधि रूप हमें कोई धर्म नहीं करने हैं, वो वाला पॉइंट मैं खास करके समझाना चाहता हूं कि लौकिक विधि रूप कोई कर्म हमें नहीं करने हैं, लेकिन अलौकिक प्रकार से हमें कर्म करने हैं। इसका तात्पर्य और इसका जो भाव है इसके पीछे का, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। तो यहां पर टीकाकार ने जैसे कि आज्ञा करी है कि लोक संग्रह के लिए कर्म करना नहीं है। क्यों? जो लोक संग्रह के लिए हो विधि रूप पनेसु यदि कर्म करे तो शरण पदार्थ न रहे। हमें टीकाकार यहाँ पे बार बार एक बात बहुत ही दृढ़तापूर्वक समझाते हैं, हमें आज्ञा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कर्म कोई भी करना हो उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति कब है? आपत्ति कहां पर आती है? आपत्ति वहां पर आती है कि कर्म करते करते हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना होता जाए। और यहां पे जो लोक संग्रह की बात करी है कि ज्यादातर मनुष्य अपने जीवन में संग्रह के विचार से सब कुछ इकट्ठा कर लूं, इस विचार से वो हमेशा कर्म अथवा अपने जीवन का जो क्रम जो है वो चला जाता। तो यद्यपि हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें कम से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हमें समझने की है, वो ये है कि हम अगर ये विचार करें कि हमारा इन्वॉल्वमेंट अगर कम हो रहा है तो क्या उस कर्म पर या उस काम पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।
बात हमें खास समझने की आवश्यकता है, हमारा इन्वॉल्वमेंट कम होना ये हमारे कर्म पर तब असर नहीं डालेगा या हमारे कार्य पर, हम कोई भी लौकिक कार्य कर रहे हैं, हमको कई लोग ऐसा कह देते हैं कि देखो मन नहीं है तो भी ये कार्य कर रहा है, अथवा ये बिना मन के ये वाला कार्य किए इसे ढंग से नहीं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट। लेकिन इन्वॉल्वमेंट का जो मुख्य हेतु जो है, जो मुख्य तात्पर्य जो है वो क्या है? यहां पर बार बार आश्रय के संदर्भ में एक ही आज्ञा प्राप्त होती है, और वो ये है कि आश्रय अगर हम रखना चाहते हैं, अगर हम भगवत शरणागति रखना चाहते हैं, तो हमारा पूरा जीवन जो है उसका सेटअप कुछ इस ढंग से होना चाहिए कि शरण धर्म में हमारे जीवन के कोई भी कमिटमेंट्स जो हैं वो बाधा न करें। अभी तक हमने जितना भी सुना होगा, जैसे कि ग्रहण के विषय में बात हुई, ज्योतिष शास्त्र के विषय में भी चर्चा हुई, तो ये सारी चर्चाएं तो हुई हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात ये है कि हम इन वस्तुओं को कैसे बैलेंस करें। अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे कार्य पर, हमारे काम पर या हमारे लौकिक पर कोई असर पड़ेगा? हमारे लौकिक पर असर तब नहीं पड़ेगा जब हम भगवत आज्ञा मान के अन्य धर्मों को करेंगे। मैंने इसकी वैसे स्पष्टता तो दी है, लेकिन हम पर इसका असर तभी नहीं पड़ेगा जब हम भगवत आज्ञा रूप किसी वस्तु को करेंगे। जैसे कि हमने, समझो हमारा लौकिक है, हमारा जीवन, हमारे लौकिक में, हमारे जीवन में हम ऐसा मानते हैं कि देखो हमारे जो संबंधी हैं, जो हमारा परिवार है, वो हमारा परिवार या हमारे संबंधी जो है वो भगवत इच्छा से हमें प्राप्त हो, ठीक है, भगवत इच्छा से हमें प्राप्त हो, तो अब जैसे हम उनसे व्यवहार करना है उससे भी हम भगवत इच्छा से या भगवत आज्ञा से हम क्यों नहीं कर सकते? और भगवत इच्छा और भगवत आज्ञा शास्त्र से अच्छी बात, शास्त्र से अच्छा कौन समझा सकता है कि भगवत आज्ञा क्या है? गीता जी में स्वयं भगवान शास्त्र धर्म के पालन की आज्ञा करते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चतुर्वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो मेरी सृष्टि है, मतलब सब कुछ ठाकुर जी ने ही किया। लेकिन महत्व की बात क्या है? हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट अगर ना हो तो वो कार्य सही ढंग का होगा कि नहीं होगा। तो हम इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता कि हम स्वयं ठाकुर जी को ही विचार करें, हम स्वयं महाप्रभु जी का ही चिंतन, और महाप्रभु जी के उन सेवकों को, उन भगवतियों का भी चिंतन करें, तो संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहे, उन्हें संसार में रहते हुए भी संसार लगा नहीं। ये बहुत महत्व की बात है। तो हमें कोई भी कर्म करना है, हमें कुछ भी करना है, उसमें शरण धर्म की मुख्यता हमेशा हमें रखनी है। और यही बात यहां पर टीकाकार आप आज्ञा करते हैं कि ऐसे सर्वात्मा करके सर्वधर्मन को त्याग करे तब पाप की संभावना हो, तो ता कहते हैं जो हरि की शरण भावना करे। कहा कि सब धर्म छोड़ देंगे तो पाप की संभावना है कि देखो शास्त्र धर्म नहीं निभा रहा है, भगवत आज्ञा है तो भी नहीं निभा रहा है। तो वहां पर सबसे बड़ा कोई धर्म हमें बचाने वाला है तो वो शरण धर्म ही है। इतने सर्व दुख तथा पापन को हरण करने वाले हरि हैं, सो पापादिकन को दूर करेंगे। तो यही श्री अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण है। गीता जी ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, या श्लोक में कहो है तो सब पापन से मैं तो कुछ छुड़ाऊं। सभी पापों से भगवान हमें छुड़ाएंगे, उसका तात्पर्य यही है। देखो ज्यादातर ऐसा होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि भगवान के समीप में जाने से सारे पापों से मुक्ति।
लेकिन भगवान के समीप में जाने से या भगवान की सेवा करने से या भगवान के प्रति समर्पित होने से भगवान हमें कब पाप से छुड़ाएंगे? ज्यादातर ये गलती सबको ये ना करता है, वो भगवान के सन्मुख जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये करता है कि भगवान की बात को अधूरा समझ करके और हो जाता, पूरा नहीं समझा। और पूरा यही समझना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज की जो आज्ञा करी गीता जी में, उसका तात्पर्य ये समझना है कि मेरे सन्मुख में आने से मैं पाप से तुझे मुक्त तो करूंगा, लेकिन कब मुक्त करूंगा? जब तू शरण धर्म को स्वीकारता है अन्य धर्मों को छोड़कर। अब हम हमारे पापों का प्रायश्चित करने या उसकी निवृत्ति के लिए अगर हम प्रभु सन्मुख जाते भी हैं, प्रभु से हम ये विनती भी करते हैं कि हमारे अपराधों को, हमारे दोषों को, हमारे पापों को क्षमा करना। प्रभु क्षमा तो करेंगे, लेकिन शरण धर्म कहां अपनाया हुआ? अगर शरण धर्म अपनाया हुआ है तो क्षमा मांगने की आवश्यकता भी नहीं। यहां पर मुख्य बात यही, जब हम शरण धर्म अपना लेते हैं, जब हम हमारी शरणागति जब दृढ़ हो जाती है, वो परिस्थिति में सबसे बड़ा अगर कुछ होता है या सबसे बड़ी कृपा अगर कुछ होती है तो वो यही होती है कि भगवान अपने आप हमें पापों से मुक्त करते हैं। हमें पापों से मुक्त होने के लिए कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। हमारा सारा का सारा प्रयत्न जो है वो शरणागति में, शरण धर्म के प्रति लगा हुआ, सेवा के रूप, स्वर्ण के रूप। तो पापों से मुक्त होने का सबसे बड़ा और सबसे कारगर यद्यपि कोई उपाय अगर हो, यद्यपि कोई मार्ग अगर हो, तो वो एक और एक है शरण धर्म को अपनाना। ये तो पाप की बात है। ऐसे हमारे जीवन में कितनी गलतियां हो जाती होंगी, जो गलती हमसे होने के बावजूद भी, हमें पता होने के बावजूद भी हम उसे सुधार नहीं सकते। हम जानते हैं कि हमारे में कोई कमी है, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम उसे सुधार नहीं सकते। उसका कारण क्या है? नहीं सुधारने का कारण एक ही है, क्योंकि हम पाप में इतने आसक्त हो चुके हैं कि वो पाप करने की आदत हो गई। मालूम होने के पश्चात भी वो पाप छूट नहीं रहा है, और वो पाप नहीं छूट रहा है क्योंकि शरण धर्म पे हमने ध्यान नहीं दिया। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लगी है, तो भूख हमें लगी है तो केवल भूख का नाम दे दे करके और कहते रहना कि देखो भाई भूख लगी है, तो हमारी भूख कैसे है ना मीठे, कैसे खाना मिले, खाना तो मिलेगा, लेकिन सामने खाना अगर आया तो खा तो दो। नहीं, वापस भूख अगर लगेगी तो क्या होगा? तो हमें शरण धर्म पर ध्यान देना, हमें पाप पर ध्यान नहीं देना। ये महत्व की बात है। तो यहां पर वही आज्ञा करते हैं ठाकुर जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। शरणागति के धर्म को इतना दृढ़ कर लेना है कि पाप को कोई स्थान न मिले, पाप को कोई जगह न मिले। हम बहुत आनंद से हमारे शरण धर्म पर चलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो 16वें श्लोक का ये तात्पर्य है। और 17वां श्लोक हम प्रारंभ करेंगे। साथ ही क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन, परसों के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन मतलब उस दिन से, गुरु पूर्णिमा से लगते हुए दो प्रश्न अपने सामने हैं। तो मुझे लगता है कि उसका पहले खुलासा कर देना चाहिए, उसका पहले प्रति उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा। तो एक प्रश्न है 45वां, वो 45, 45वां प्रश्न है।
सत्संग एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप की लिस्ट जो है, प्रश्नों की सूची जो आती है उसमें ये प्रश्न होगा। 45 प्रश्न है। 45वां प्रश्न है मेघाबेन मेहता बोरीवली में जो निवास करती है, उन्होंने प्रश्न किया है कि आज के दिन को कचोरी पूनम क्यों कहा जाता है। आज के दिन को कचोरी पूनम क्यों कहा जाता है? तो ऐसा है कि देखो, किसी बहुत अच्छे जानकार ने ये कहा है कि इंसान के दिल का रास्ता जो उसके पेट से होकर निकलता है। तो ऐसा है कि जहां पर कोई बढ़िया व्यंजन या कोई बढ़िया पकवान की बात आती है, जैसे कि बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए जन्मदिन माने बर्थडे जो है वो क्या होता है, केक खाने का एक शुभ अवसर होता है। तो बच्चों के लिए जन्मदिन के अवसर पर या बर्थडे के अवसर पर अगर केक ना हो तो वो जन्मदिन ही नहीं है उनके लिए, ये सामान्य मान्यता हो गई। तो वो जो मन का जो रास्ता जो है वो जो पेट से होकर के निकलता है, तो कई ऐसे प्रकार मिलते हैं कि भाई हम कुछ व्यंजनों के नाम से कई दिनों को जानते हैं। जैसे कि मैंने तो ऐसा भी सुना है, अब सबको मालूम ही होगा कि श्री गोसाई जी के उत्सव को जलेबी उत्सव कहा जाता है। अब जैसे कि गुरु पूर्णिमा को के दिन को कचोरी पूनम के नाम से पुष्टि मार्ग में याद रखा जाता है, वैसे गोसाई जी के उत्सव को कई लोग गोसाई जी के उत्सव के नाम से नहीं जानते हैं, तो जलेबी नोम कहते हैं उसे, जलेबी नोम आ गई ऐसे कहा जाता है। तो अब ये जलेबी नोम और कचोरी पूनम जो है, अब देखो गोसाई जी के उत्सव पर जलेबी करना लोगों ने मांग के आरोगी है, तो ये भाव से जलेबी उस दिन खास आती है। यकीनन ऐसा नहीं कि जलेबी उसी दिन आती है, जलेबी तो कई उत्सवों पर आती है। अन्नकूट में आती है, अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर की रीत में तो 3 उत्सवों का जो प्रकार है बिल्कुल सिमिलर प्रकार माना जाता है। महाप्रभु जी का उत्सव, गोसाई जी का उत्सव और सप्तमेश महाप्रभु श्री घनश्याम जी का उत्सव, ये तीनों उत्सवों को बिल्कुल समान तरीके से उसमें श्रृंगार का प्रकार, सेवा का प्रकार, सामग्री का प्रकार सब बिल्कुल समान रूप से उसका क्रम है, उसका प्रकार है पूरा। तो कचोरी पूनम जो है वो इसका तात्पर्य यही है कि व्रज में कोई भी उत्सव हो, कोई भी पर्व हो, कचोरी खाने का, कचोरी बनाने का या कचोरी खिलाने का जो एक लोक आचरण है, जो एक ट्रेंड है, वो बहुत ही प्रख्यात ट्रेंड है, बहुत ही विख्यात ट्रेंड है। आप भी कभी व्रज में जाएं, व्रज में जाने का अपन को अवसर कभी भी प्राप्त होता है, तो हम देखेंगे कि दुकानों में बाहर कचौरियां बहुत मिलती रहती हैं, 24 घंटे मिलती रहती हैं। तो व्रज में कोई भी पर्व पर या कोई भी उत्सव पर या कोई भी अच्छा दिन हो तो वहां पे कचौरी का नाश्ता करना, कचौरी खिलाना, अलग अलग प्रकार की कचौरी है, ये व्रज का बहुत विख्यात और बहुत प्रिय ये लोकाचरण है। तो और अपने यहाँ पर व्रज का जो प्रकार जो है वो खास लिया गया है, तो इसी भाव से मैं ऐसा मानता हूं कि यही एक बहुत बड़ा कारण है कि व्रज के लोकाचरण को जो है वो भगवान बादरायण, भगवान कृष्ण द्वैपायन
वेदव्यास जी के प्रागट्य दिन के उपलक्ष्य में अरोगाया जाता है। और ऐसा नहीं कि वेदव्यास जी का प्रागट्य दिन है इसीलिए अरोगाया जाता है, लेकिन पुण्य दिन है, प्रभु के ज्ञानावतार माने गए हैं भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। तो इस हेतु से अपने यहाँ पर मैं ऐसा समझता हूँ कि व्रज का ही लोकाचरण जो है वो शुरू किया गया। कचोरी प्रभु को अरोगाई गई। अब क्या हुआ कि गुरु पूर्णिमा तो किसी को गुरु याद रहे या न रहे, लेकिन कचोरी सबको याद जरूर रहती है। तो इस भाव से मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम कचोरी पूनम हो गया होगा। बाकी इसमें कोई विशेष करके कोई प्रसंग या विशेष करके कोई प्रमाण ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि ऐसा नहीं कि कचोरी एक ही दिन है ना आती हो साल में, अन्य भी कई दिनों में आती है, अन्नकूट पर भी आती है। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन आती है, लेकिन बस वही बात है कि भाई वो मन का जो रास्ता जो है वो पेट से होकर के और निकला है, और अब पेट से होकर के अगर निकला है तो भाई गुरु पूर्णिमा का नाम ही कचोरी पूर्णिमा, पुष्टि मार्ग में कई लोग इसी नाम से उसको जानते हैं। यद्यपि ऐसा कोई क्रम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छा है कि भाई अपन कुछ नियम अपने प्रभु के या कुछ नियम अपने सेवा में रख सकेंगे कि भाई इस दिन हमको कचोरी तो अरोगानी है ठाकुर जी को। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ज्यादातर सब वैष्णव परिवारों में ये आग्रह होता है कि भाई इस दिन प्रभु को कचोरी जरूर अरोगाएं, गोसाई जी का उत्सव है तो जलेबी जरूर अरोगाएं। तो ये एक डिसिप्लिन के तौर पे, एक अनुशासन के तौर पे और अपने प्राण प्रिय प्रभु से जुड़ने के तौर पे भी बहुत ही अच्छा लोकाचरण है और विख्यात है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अभी तो आनंद की बात। लेकिन कचोरी पूनम एक नाम याद रखने के तौर पे हम कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो गुरु पूर्णिमा यही कहा जाता है। और दूसरा इसी के आसपास का एक प्रश्न और है, 49वां प्रश्न है 49। भैरवी बेन त्रिवेदी ने पूछा है, कांदीवली में निवास करती हैं, और उन्होंने पूछा है गुरु पूर्णिमाનું પુષ્ટિ માર્ગમાં શું મહત્વ છે? आपकी कृपा करी प्रश्नનો जवाब आपकी अनुकूलता प्रमाणे आपको। तो इन्होंने पूछा है कि गुरु पूर्णिमा का पुष्टि मार्ग में क्या महत्व है। तो गुरु पूर्णिमा का पुष्टि मार्ग में वही महत्व है जो वेदव्यास जी का पुष्टि मार्ग में महत्व। वेदव्यास जी का पुष्टि मार्ग में महत्व श्री महाप्रभु जी ने स्वयं ने तत्वार्थ दीप निबंध में वर्णित कर दिया है। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टय। तो वहां पर ही सिद्ध हो चुका है कि व्यास जी जो हैं उनके द्वारा जो पुराण इत्यादि, और यद्यपि अपने सनातन धर्म में तो यहां तक कहा गया है व्यासः उच्छिष्टम जगत सर्वम, के जितने भी विद्वान जो हैं, जो भी ब्रह्म की बात करते हैं या कोई ब्रह्म की कोई कल्पना भी करते हैं, तो वो व्यास जी का उच्छिष्ट है। मतलब वो व्यास जी का ही अनुकरण करने वाले हैं, अन्य कुछ भी नहीं है। व्यास जी ने, क्योंकि प्रभु के साक्षात ज्ञानावतार हैं, और बड़ा ही सुंदर प्रकार है इसका वो विषय पूरा दूसरा है। 28 व्यास हो गए, वशिष्ठ जी, ब्रह्मा, वशिष्ठ इत्यादि, और अब जो है वो जिन व्यास को हम मानते हैं कृष्ण द्वैपायन या बादरायण, ये भी व्यास है। 28 व्यास हो चुके हैं अलग अलग मनवंतरों में। तो कृष्ण द्वैपायन जो है उनको मुख्य माना गया, ज्ञानावतार माने गए।
प्रभु के ज्ञानावतार आप हैं और प्रभु के ज्ञानावतार का ये उत्सव है और एक लोकोक्ति है और लोकाचरण में इसका प्रकार है पूरा। यद्यपि अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में गुरु पूर्णिमा का आधिदैविक स्वरूप से महत्व जो है वो वर्षा के आगम के दो उत्सव माने गए हैं, एक तो कसुमा छठ और दूसरा जो है वो पूर्णिमा का दिन। तो पूर्णिमा का दिन क्योंकि ऐसा दिन है कि अगले ही दिन से व्रजमास के अनुसार श्रावण की शुरुआत हो जाती है, श्रावण कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है, तो उस कारण से भी ये श्रावण के आगमन का या वर्षा ऋतु के आगमन का ये उत्सव माना जाता है। इसलिए क्योंकि अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर की रीत के अनुसार जैसा कसुमा छठ के दिन का पूरा प्रकार है वैसा का वैसा ही पूर्णिमा का, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा माने गुरु पूर्णिमा का भी प्रकार है। सेवा क्रम में दोनों ही उत्सवों की भावना जो है वो एक सी है, क्योंकि कीर्तन में अतिशय साम्य तो दूर की बात है, लेकिन एक ही कीर्तन का प्रकार पूरे दिन अपने यहाँ पे होता है। मंगला में, तत्पश्चात अभ्यंग में, तत्पश्चात राजभोग में, सब समय में, अभ्यंग के समय में भी कसुमा छठ के पदों का ही गान किया जाता है। कसुमा छठ ही मनाओ सब सखी, कसुमा छठ ही मनाओ। तो ये सारा प्रकार जो है वो अपने यहाँ पर आधिदैविक रूप से है, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो प्रभु के ज्ञानावतार वेदव्यास जी का ये प्रागट्य दिन है। और पुष्टि मार्ग में इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने स्वयं ने इस बात का जो स्वीकार और इस बात का प्रमाण आपने अपने वचनामृत से, आपने अपने पुष्टि मार्ग का बड़ा ही परम प्रामाणिक और कीर्ति स्तंभ ग्रंथ जो है तत्वार्थ निबंध उसमें दे दिया है। पुष्टि मार्ग में इसका महत्व भगवान के ज्ञानावतार के प्रागट्य दिन से माना जाता है कि प्रागट्य दिन है आपका, इसलिए मनाया जाता है। शास्त्र से भी प्रमाणित है और श्री महाप्रभु जी के वाक्यों से भी प्रमाणित है। व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम, ये श्री महाप्रभु जी को भी मान्य है, ऐसी बात नहीं है। तो पुष्टि मार्ग में यही उसका उद्देश्य है। और सेवा क्रम में जो है वो तो वर्षा के आगमन का उत्सव, क्योंकि वर्षा सावन दूल्हे आयो, सावन को तो सब ऋतुओं का जो है वो दूल्हे राजा है वो सावन को है। तो इतना सुंदर प्रकार है, तो वर्षा के आगम के उत्सव जो है वो मनाने के क्रम है अपने सेवा क्रम के अंतर्गत। उसी भाव से ये उत्सव कसुमा छठ और आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन के श्रृंगार वस्त्र वगैरह बिल्कुल एक से ही हैं। कसुमा छठ को भी कसुमल वस्त्र हैं और आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन भी कसुमल वस्त्र माने लाल वस्त्र आते हैं। यही प्रकार है गुरु पूर्णिमा का। और कचौरी पूनम का तो मैंने बता ही दिया है, कचौरी के सब शौकीन हैं, तो यही भाव से शायद इसका नाम कचौरी पूनम किसी ने रख दिया होगा और वही चल रहा है। जैसे कि गोसाई जी के उत्सव का नाम जलेबी उत्सव या जलेबी नोम के तौर पे सब कहते हैं। कईयों को जलेबी रहती है यार, जलेबी श्री गोसाई जी को भूल जाते हैं। तो मुख्यतः तो श्री गोसाई जी मुख्य हैं। ऐसे ही इस दिन भी कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जो है वही मुख्य है। अब हम आगे का जो प्रकार है 17वां श्लोक जो है उसका विवरण, उसका विवेचन सुनेंगे। ऐसे आश्रय के स्वरूप को निरूपण करके उपसंहार करते हैं। एवं आश्रयणम प्रोक्तम सर्वेषां सर्वदा हितम कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति नेमति। 17वें श्लोक पर श्री महाप्रभु जी
विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ का विराम करते हैं। और शिवल्लभाधीश की जय। और भावार्थ में टीकाकार श्री नरसिंह जी आज्ञा करते हैं, ऐसे सब जीवन को सर्वदा हित रूप आश्रय कहो, कलियुग में भक्ति प्रभृति मार्ग दुस्साध्य है, ऐसी मेरी मति है। बड़ा ही सुंदर प्रकार यहाँ पे महाप्रभु जी बताते हैं कि आश्रय जो है उसकी मुख्यता इतनी ज्यादा है कि जीव का सर्वदा हित कोई कर सकता है तो वो ये दृढ़ आश्रय है। अब क्यों? तो कहते हैं कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति में मति है, कि कलयुग में ऐसा समय है कि भक्ति मार्ग भी दुस्साध्य हो गया है। मतलब भक्ति मार्ग भी आप साध नहीं सकोगे, आप भक्ति मार्ग पर भी चल नहीं सकोगे, ऐसा समय आ गया है। कि महाप्रभु जी की दीर्घ दृष्टि जो है वो हर ग्रंथ के उपसंहार में हमें देखने को मिलेगी, लगभग हर ग्रंथ के उपसंहार। और विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में भी इसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि देखो, आश्रय और भक्ति मार्ग के आचरण दोनों को अलग करके देखना पड़ेगा। कई ऐसे होते हैं कि जिनमें आश्रय बहुत दृढ़ होता है लेकिन भक्ति मार्ग का आचरण इतने दृढ़ प्रकार से नहीं कर पाते, और कई ऐसे हैं कि भक्ति मार्ग का आचरण बहुत अच्छी तरह करते हैं लेकिन आश्रय का कोई ठिकाना नहीं है। यद्यपि ये दोनों अगर हो तो एम कहवाय कि सोनाમાં सुगंध થઈ गई। लेकिन बस वही बात है कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी। अगर हम विचार करने जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि आश्रय तो है लेकिन भक्ति मार्ग का आचरण नहीं है, तो व्यक्ति या वैष्णव हतोत्साहित हो जाता है। आश्रय रख के फायदा क्या, सेवा तो कर नहीं पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, हमसे तो कुछ होता नहीं। तो हमसे कुछ नहीं होता है लेकिन आश्रय तो रख ही सकते हो ना। अब आश्रय रखेंगे कैसे? अगर हम सेवा कर्म या सेवा के सारे नियम या पुष्टि भक्ति मार्ग के नियमों को बहुत अच्छी तरह हम उसका पालन नहीं कर पाए तो हम आश्रय को रखेंगे कैसे? जैसे 16वें श्लोक की टीका में टीकाकार ने कितनी सुंदर आज्ञा करी। श्री महाप्रभु जी ने भी 16वें श्लोक में आज्ञा करी, पूर्व श्लोकों में भी आज्ञा करी है, लेकिन कितनी सुंदर आज्ञा करी है। सर्वथा शरणम हरि किंवा प्रोक्तेन बहुना शरणम भावयेद हरि। हम शरण भावना तो कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा भक्ति मार्ग का आचरण, भक्ति मार्ग के नियमों का अगर हम बहुत ज्यादा पालन नहीं कर सकते तभी भी आश्रय तो रख ही सकते। महाप्रभु जी ने सारे विकल्पों पर विचार करके और इतनी सहज और सरल आज्ञा करी है। हमें ऐसा लगता है कि आश्रय की आज्ञा जो इतनी बड़ी आज्ञा के निभाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे सरल आज्ञा कोई हो ही नहीं सकती, जिसमें श्री महाप्रभु जी खुद आज्ञा करते हैं कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति में मति ही। भक्ति आदि मार्ग भी कलयुग में साधना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे समय में आश्रय ही रखना पड़ेगा। देखो, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम महाप्रभु जी की आज्ञा का अर्थघटन करके, अनर्थ करके और ऐसा मान ले कि नहीं हम तो सेवा नहीं है ना करेंगे, हम तो आश्रय रखेंगे, तो वो भी बहाना हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा, वो भी अपसिद्धांतिक हो जाएगा। क्योंकि महाप्रभु जी ने उन लोगों के लिए कहा है कि जिन लोगों के लिए भक्ति मार्ग को साधना, भक्ति मार्ग के नियमों को साधना वो मुश्किल हो रहा है। अब अगर हम सभी ऐसे मान लें कि नहीं हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है तो चलो हम तो आश्रय रखेंगे, हमें और कुछ भक्ति मार्ग या हमें कोई सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो आश्रय न रखेंगे, महाप्रभु जी की आज्ञा तो है।
अरे महाप्रभु जी की आज्ञा निश्चित तौर पे, लेकिन किस संदर्भ में यह आज्ञा है इसका विचार करना पड़ेगा। जिसने प्रयत्न किया है और वो फेल हुआ है, बार बार प्रयत्न किए हैं लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है, तब उसको आश्रय, सिर्फ आश्रय, आश्रय तो छोड़ना ही नहीं है। ये परिस्थिति में भी देखो, हम सिर्फ हमारे आसपास की परिस्थिति को लेकर के और कह देंगे कि हमसे सेवा नहीं हो सकती है, उनकी बात महाप्रभु जी नहीं करते। महाप्रभु जी उनकी बात कर रहे हैं कि जिन्होंने सारे प्रयत्न कर लिए सेवा करने के, वो भी नहीं हो, मतलब भगवत इच्छा इसलिए नहीं कर पाए। तो भगवत इच्छा के नहीं होने की परिस्थिति में आशय तो नहीं छोड़ना है, ये आज्ञा इसलिए। अगर कोई कारणवश हम भक्ति मार्ग के सिद्धांतों का अनुकरण नहीं कर सकते, कोई कारणवश हम भक्ति मार्ग के पथ पर अग्रसर तो होंगे लेकिन सेवा उसके नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो आश्रय तो नहीं छोड़ना है, प्रभु को तो नहीं छोड़ना। हम आपके लिए कुछ न कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके होकर के तो रह सकते हैं। हम प्रभु के लिए कितना कर सके ये महत्व की बात नहीं है, हम प्रभु के होकर के रहें। और प्रभु के होकर के रहने की मर्यादा कैसी? प्रभु के होकर के रहने की मर्यादा वो ऐसी, सर्वथा शरणम हरि। जो कुछ भी हम करें, जैसे भी हम करें, वो सभी कुछ जो है वो प्रभु को अंगीकार हो, प्रभु के लिए हो, ऐसे हम विचार भी करें, ऐसी वाणी, ऐसा वर्तन, ऐसा जीवन रखें, ये तात्पर्य है। कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्याय में मति। टीका में टीकाकार श्री नरसिंह लाल जी आप आज्ञा करते हैं, इतने सब जीवन को, सब वर्ण तथा आश्रमन में शरण सर्वदा हितकारी है तथा साधन बिना हूं ऐहिक तथा पारलौकिक संपत्ति को साधक है। यहां कहा कि सभी वर्ण में, सभी आश्रम में शरण सर्वदा हितकारी है। हो सकता है कि कोई लौकिक के कारण, कोई वैदिक के कारण हम भक्ति मार्ग की मर्यादा, भक्ति मार्ग के नियमों का पालन, भक्ति मार्ग के सिद्धांतों का पालन शायद ज्यादा कम कर सके, लेकिन शरण तो सर्वदा हितकारी, आश्रय तो सर्वदा हितकारी। उससे आश्रय से, उस आश्रय की दृढ़ता को अपने हृदय में धारण करने से हमें कौन रोक सकता है? हमें कोई नहीं रोक सकता। वार्ता जी में है ना, राजा जयमल की बहन ने खिड़की में से श्री गोसाई जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में श्री गोसाई जी के दर्शन ऐसे अलौकिक हुए, साक्षात प्रभु स्वरूप में श्री गोसाई जी ने दर्शन दिए। राजा की बहन है, महल से बाहर निकलना नहीं, गोसाई जी का भीतर पधारना हो सके ऐसा नहीं। अब फिर क्या समाधान? दासी के हाथों विनती पत्र भेजा, गोसाई जी के शरण में जाने की विनती करी। गोसाई जी ने पत्र पढ़ा, बड़े ही आनंदित हुए और अपने हस्ताक्षर से गद्य मंत्र लिख करके, ब्रह्म संबंध का मंत्र लिख करके और भेजा और आज्ञा करी, कहना स्नान करके अपरस में ये पत्र पढ़े और इसी को फिर भोग दो। तो देखो, ये परिस्थिति में भी शरण धर्म तो रखा जा सकता है। कम से कम हम सब ऐसी परिस्थिति में तो नहीं है, इससे बहुत अच्छी परिस्थिति, तो भी हमारा आश्रय क्यों डोल जाता है, इसका विचार हमें करना पड़ेगा। सब युगन में साधन करी के ही फल होए, और यहां सब साधन को छोड़ के केवल शरण को ही उपदेश क्यों करते हैं? क्या कहा कि हर युग में, हर समय में ऐसी आज्ञा करिए कि देखो, अगर
अमुक अमुक धर्म तुमको करना है तो अमुक अमुक आचरण तुमको करना पड़ेगा, अमुक अमुक नियमों का पालन तुमको करना पड़ेगा, हर वस्तु के साधन बता दिए। लेकिन यहां पर भगवान गीता जी में आज्ञा करते हैं और श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, सब साधन छोड़ दो, शरण धर्म को अपना लो। ऐसी क्यों आज्ञा करी? जब शास्त्र जो है वो साधनों की बात बताते हो तो भगवान की आज्ञा और श्री महाप्रभु जी की आज्ञा, प्रभु एवं श्री महाप्रभु की आज्ञा, वो क्यों अलग अलग, शास्त्र से क्यों अलग है? साधन की मना करते हैं और शरण में जाने की बात करते हैं, ऐसा क्यों है? यहां कहते हैं ऐसी शंका होए ता कहते हैं जो अन्य युगन में धर्म को ही प्राधान्य हतो तासु मर्यादा भक्ति प्रभृति इनको साधन करी के ही साध्यपनो हतो। यहां कहा अन्य समय में, अन्य युग में धर्म का प्राधान्य था और मर्यादा भक्ति साधन करी के ही साध्यपनो हतो। कि भक्ति को भी साधना पड़ता था, भक्ति को भी एक साधन रूप से जीवन में अपना करके और उस पथ पर चलो तो भक्ति प्राप्त होती थी, मर्यादा भक्ति। दासु साधन करी के ही विहित भक्ति, उपासना और कर्मादिकन को फल होत हतो। और कलयुग तो पाप प्रधान है, दासु साधन के अभाव सु विहित भक्ति प्रभृति मार्ग हो सके ऐसे है नहीं। इतनो ही नहीं परंतु साधन संपत्ति बिना यद किंचित करवे में हूं पाखंड को प्रवेश होवे सु पाप होय है तासु सर्वथा दुस्साध्य है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे बताई है टीकाकार ने। टीकाकार आज्ञा करते हैं कि साधन करी के विहित भक्ति, जो शास्त्र में जो विहित है भक्ति, वो और उपासना और कर्मादिकन को फल होत हतो। कहते हैं कि जिन युगों में ऐसी अनुकूलता थी कि धर्म कर सकते, भक्ति के पथ पर चल सकते, भक्ति के नियमों पर बहुत ही सुविधा से, सरलता से चल पाते थे, तो कि ऐसे समय में कर्मादिकन को फल होता था, वो कर्म का फल होता था। लेकिन अब तो कर्म भी सब दुस्साध्य हो गए और कलयुग तो पाप प्रधान है, कलयुग में तो पाप ही पाप है। तासु साधनन के अभाव सु विहित भक्ति प्रभृति मार्ग हो सके कैसे है नहीं। कहा कि यहां पर तो साधन करने जाओगे तो भी है ना गड़बड़ हो जाएगी, तो फल की तो आकांक्षा ही कहां रखनी, फल की तो कोई विचार भी करना वो भी उचित नहीं होगा। इतना ही नहीं परंतु साधन संपत्ति बिना यद किंचित करवे में पाखंड को प्रवेश होवे सु पाप होय है तासु सर्वथा दुस्साध्य ऐसे बताए। यहां कहा कि धर्म करने जाओ तो पहले साधन चाहिए, संपत्ति चाहिए, और वाक्य बिना करवे जाओ तो पाखंड होए और पाप हो सके। क्या पता, क्योंकि सतयुग आदिन में साधन करी के जो मार्ग साध्य हते सो कलयुग में साधन के अभाव से दुस्साध्य भय, तथा सतयुग आदिन में जो भक्ति मार्ग साधन करी के साध्य नहीं हते, केवल भगवान के अनुग्रह करी के साध्य हते, तो कलयुग में तो सुतराम दुस्साध्य होए। कामे कहा कितनों, कितनी बड़ी बात, आश्रय के स्वरूप का अद्भुत वर्णन टीकाकार करते हैं। जो कहा सतयुग आदि में, सतयुग आदि के समय में साधन करी के भक्ति मार्ग जो है वो साध्य होते थे, लेकिन कलयुग में तो साधनों का अभाव है। अब जब कलयुग में साधनों का अभाव है तो सतयुग में जो भक्ति मार्ग साध भी सकते थे वो कलयुग में वो भक्ति मार्ग जो है वो साधना असंभव हो जाएगा। यहां तक के भगवान के अनुग्रह के द्वारा भी भक्ति मार्ग की सिद्धि जो है वो असंभव हो जाएगी। तासु सर्वात्मा करी के शरणागति करवे में, ऐसे भक्ति मार्ग में वो भगवान अनुग्रह करेंगे। तासु सर्वात्मा करी के शरण की भावना करनी,
दूसरो कछु नाही करनो, ऐसो अपनो सिद्धांत जतावे के लिए ऐसी मेरी मति है, ऐसो कहो है। कितनी बड़ी बात श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई कहाँ की बात कर रहे हो, कौन से धर्म की बात कर रहे हो, कौन से साधनों की बात कर रहे हो। सतयुग आदि में जो साधन जब जब संपन्न थे, जब जो साधन के द्वारा भक्ति साध्य हो सकती थी, वो समय को अगर देखो और कलयुग को आज देखो तो वो साधन आज करो तो वो दुस्साध्य हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो भक्ति मार्ग पर चलना तो इससे भी बड़ा इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, केवल शरणागति रख सकते हैं। वैष्णव एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आप भगवत सेवा कर रहे हो, अपन भगवत सेवा कर रहे हैं, लेकिन शरणागति को छोड़ के भगवत सेवा करने वाले को श्री महाप्रभु जी स्वीकार नहीं करते। अगर हम भगवत सेवा कर रहे हैं, शरणागति नहीं है, सर्वथा शरणम हरि नहीं है, चातक के जैसा विश्वास नहीं है, अविश्वास का भय नहीं है, दुख में, हानि में, भय में, काम के पूर्ण होने में, अशक्य में, सुशक्य में, सब में अगर सर्वथा शरणम हरि नहीं है, तब हमें विचार करना पड़ेगा। किस बात का? हमें इस बात का विचार करना पड़ेगा कि इतनी सारी सेवा तो कर ली, लेकिन आश्रय तो रहा नहीं, शरणागति तो है नहीं, तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ तो यही हुआ कि जैसे छाछ में से नवनीत जो है वो माखन जो है वो निकल गया और पानी जो है वो रह गया। अगर हम बिना शरणागति की भावना के, बिना शरण धर्म के अगर हम सेवा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस बात को कह नहीं पाएगा, क्योंकि जानता ही नहीं होगा कि शरणागति को निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। वैष्णव इस बात का विचार करें, हम शरण धर्म को तो कहीं नहीं चूक रहे। सर्वथा शरणम हरि की भावना, सर्वार्थे शरणम हरि की भावना, कहीं हम चूक तो नहीं रहे। इस शरण भावना को चूक करके तो सेवा भी नहीं कर सकते। और कुछ करना हो तो दूर की बात है, और कुछ तो करना ही नहीं है, लेकिन अगर और कुछ न करके सेवा भी कर रहे हो और शरण धर्म को चूक रहे हो, शरण धर्म को चूक करके तो सेवा भी करी तो भी वो निष्फल है। कई वैष्णवों की ऐसी आदत होती है कि प्रभु की सेवा छोड़ते नहीं है, प्रभु की सेवा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ में भगवत शरणागति दृढ़ नहीं करते, दृढ़ नहीं रखते, साथ साथ में प्रभु पर शंका भी करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। पता नहीं भगवान ने ये क्यों कर दिया होगा, पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया होगा, मुझे तो बड़ी भावना थी, मुझे तो बड़ी सेवा करनी थी, पता नहीं भगवान ही साथ नहीं दे रहे हैं, पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं। दुख हानौ तथा पापे भये कामाद्य पूर्णे, अशक्य वा सुशक्य वा सर्वार्थ शरणम हरि। इन बातों को, इन आज्ञाओं को हमें अपने, अतिशयोक्ति न करूं तो हमें अपने डीएनए में बिठाना पड़ेगा। एक वैष्णव का भी डीएनए है, तो वो हमें अपने डीएनए में इस बात को बिठाना पड़ेगा कि सेवा मुझसे कितनी हो सके ये तो मुझे पता नहीं है, प्रभु कितनी शक्ति दें, प्रभु ने अगर शक्ति दी है तो हमें अंत समय तक सेवा करनी है। लेकिन यदि सेवा न कर सके, भक्ति मार्ग के सिद्धांतों पर न चल सके, लेकिन शरण भावना चूक गए तो सब चूक गए। महाप्रभु जी स्वयं आज्ञा करते हैं, कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति में मति। कलयुग में भक्ति आदि मार्ग वो साधने असंभव हो जाएंगे, अशक्य हो जाएंगे, इम्पॉसिबल हो जाएंगे। शरण भावना रखनी वो पॉसिबल है, आश्रय रखना वो पॉसिबल है। आप जो भी कर रहे हो, वैसे तो हमारा परम कर्तव्य सेवा करना ही है, एकमात्र परम कर्तव्य सेवा करना है। भगवत इच्छावश सारे प्रयत्न करने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं, हम इन सिद्धांतों पर नहीं चल पा रहे हैं,
तब शरण भावना तो रख सकते हैं। तो वही आज्ञा श्री महाप्रभु जी करते हैं। श्री आचार्य चरणन ने मेरी मति है ऐसो कहो है, असु स्वमार्गीय भक्तन को तो शरण की भावना करनी, दूसरों कछु नहीं करनो ऐसो अभिप्राय। विष्णु हम कुछ न कर सके, शरण की भावना तो निश्चित तौर पे कर सकते। शरणागति कभी न चूक। हम कितनी सेवा करते हैं ये महत्व की बात नहीं है, कितने शरणागत रह करके सेवा करते हैं ये महत्व की बात है। सर्वदा शरणम हरि मतलब क्या है? एब्सोल्यूट इन्वॉल्वमेंट जो है केवल और केवल प्रभु के लिए, केवल और केवल हरि के लिए, अन्य किसी के लिए। लेकिन हमें अन्य धर्म भी करने अगर हो, शरण धर्म के अंतर्गत करें। शरण धर्म को छोड़ के कदापि नहीं करते। आचार्य विवेक धैर्याश्रय गोस्वामी श्री नरसिंहलाल जी महाराज विरचित ब्रजभाषा संक्षिप्त टीका समाप्त। यहाँ पर हम हमारे ग्रंथ की विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ की इतिश्री करेंगे। यद्यपि इस पे विवरण, क्योंकि मुझे इस पर बहुत ही सुंदर प्रकार से, जैसे विवेक धैर्य पर समझदारी और ईमानदारी का मैंने वर्णन किया था, आश्रय पर मुझे वफादारी का वर्णन भी करना है। तो आगे शायद 1 या 2 सत्संग सत्र में अपन इसी ग्रंथ का पुनरावर्तन करेंगे और समझदारी, ईमानदारी, वफादारी ये हम समझ करके और आगे अब जवाबदारी, समर्पण भावना को हम समझेंगे। तो इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक्स, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न स्वागत योग्य हैं और हमेशा मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माया अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल गोचेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।